एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस करी थी, दैट इज सर एक सीक्वल क्वेरी दिए थे सर बनाने के लिए। हाँ हाँ, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उतने देर से बोल रहा हूँ, कोई बोल नहीं रहे हो। है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एज क्लाउज को, थोड़ा सा ब्रीफ किया था मैंने। इसके अलावा सम, काउंट एंड एवीजी पे काम किया था, दैट इज एवरेज। These are the commands, and these are the function, aggregate function that actually used to make some calculations. किसी भी तरह का, जैसे कि काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या है, तो उसके लिए यूज करते हैं। एवरेज है, सम है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एज क्लाउज इज बेसिकली a clause that is always used with table field name to identify the specific name for the specified table field. जैसे as for example, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है। इस टेबल के अंदर जो फील्ड है वो है एडीएमएनओ, एडमिशन नंबर, एस नेम, एस क्लास, ठीक है, एस रोल, एस एड्रेस। So we have these fields, table fields, which is going to be retrieved by some set of select statement. But I wanted to give some specific name to it. So there is a term that is called as clause, that is also known as column alias. So column alias basically help us to identify the specific name to the specific table field. Example के लिए, now I'm just going to write a code to retrieve the records of the student who is from class 12, and his or her roll number must start with 2 to 5, ये 2 से लेके 5 तक। ओके, तो जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द कोड। सेलेक्ट, अभी मैंने किया एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। हमें जो वेयर क्लाउज लगानी है, वेयर क्लाउज लगा देते हैं। वेयर एस क्लास इक्वल्स टू 12, कैपिटल लेटर में लिखता हूँ 12, एंड एस रोल बिटवीन, कहां से कहां तक चाहिए आपको? मुझे चाहिए 2 एंड 5। मैंने बिटवीन कमांड शायद नहीं बताया होगा, अभी के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बिटवीन कमांड का बेनिफिट ये होता है कि एक ही एक्सप्रेशन में दो काम हो जाता है, दो एक्सप्रेशन ऐड होता है। दैट मीन्स कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू ग्रेटर देन 2 है कि नहीं और वैल्यू लेस देन 5 है कि नहीं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप बिटवीन क्लाउज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिटवीन क्लाउज क्या करता है? It basically retrieve the records records according to the given criteria or expression between and clause, जो मैंने यहाँ पास किया है between के बाद, यानी कि 5 is also expression and 2 is also expression, दोनों सेंस में। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? दैट इज स्पेशली फॉर द रोल, जहाँ पे मुझे जो रोल नंबर चाहिए रिट्रीव करके, वो रोल नंबर 2 चाहिए, रोल नंबर 3 चाहिए, रोल नंबर 4 चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन अब यहाँ पे हम कॉलम एलियास को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इतना कोड लिख दिया, दैट इज एनफ। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम। ये जो हमें फील्ड रिट्रीव करनी है, दीज आर द स्पेसिफिक फील्ड विच इज गोइंग टू बी कॉल हियर। ये हमारा कॉल हो रहा है, तो इसको आप कैसे करोगे कॉल? तो फर्स्ट पार्ट, अब मैंने लिखा है सेलेक्ट एडीएमएनओ। मुझे इसको क्या लिखना है? मुझे लिखना है एडमिशन नंबर। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी टेबल फील्ड में आप स्पेस नहीं लिख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे इसमें रूल्स है। 3 बेसिक रूल है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो पहले की फर्स्ट पॉइंट, दैट यू डोंट हैव right to use any number starting with any number. That means जो भी हमारा टेबल फील्ड है, फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर, पहला रूल। सेकेंड रूल इज any field, table field cannot have a space character.
तो एडीएम एनओ जो लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली इज एडमिशन नंबर हियर। तो एडमिशन नंबर में स्पेस है, एडमिशन मतलब नंबर अलग। तो ये कॉलम एलियास में पॉसिबल है, लेकिन किसी फील्ड नेम के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट एक्चुअली इज सॉरी इस नेम। तो इस नेम को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, स्टूडेंट नेम आ गया। ये ज्यादा मीनिंगफुल होता है जब आप इसको कॉल करोगे अपने कोड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एज, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इस रोल एज, सिंपल रोल, रोल लिख दो, और इस ऐड एज स्टूडेंट एड्रेस। तो ये बेनिफिट होता है बेसिकली एज क्लाउज लगाने का, जिसके थ्रू आप किसी भी रिट्रीवल को मीनिंगफुल बना सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। अब इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट पेज में जाऊं मैं, और रेज हैंड कर लो आप लोग। मैं इसको रियल टाइम भी करके दिखला देता हूँ ऑन द स्क्रीन कैसे काम करता है ये। सर आप जो कॉलम एलियास बोल रहे हैं उसका स्पेलिंग थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। कॉलम एलियास का सेंस बेसिकली ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जो लैटिन स्क्रिप्ट से लिया गया है, तो उसमें हमारा इस पार्टिकुलर टर्म का मतलब होता है निकनेम। जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में निकनेम रखते हैं, वैसे ही टेबल रिट्रीवल में आप किसी टेबल फील्ड को एक नाम दे सकते हो, या टेबल कैलकुलेशन को एक नाम दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसी में अगर आगे आगे बताता हूँ, लाइव करके बता रहा हूँ, होल्ड करो। हियर इज द लाइव स्क्रीन, मैंने लाइव कॉलम स्क्रीन एलियास ऑन का कर दी। स्पेलिंग क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, कॉलम सुन एलियास का नहीं पा रहा हूँ। स्पेलिंग। क्या आवाज इतनी लो क्यों आ रही है? अच्छा लो की हुई है, हाँ बोलो अब। कॉलम एलियास का स्पेलिंग क्या होगा सर? कॉलम का स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी बोलो। COLOUMN। कॉलम हो गया, तो एलियास, ALIAS, एलियास, ठीक है। चलो खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें नहीं करेंगे, ज्ञानपुर IT पे काम कर लेते हैं। गुड, यहाँ पे देखो स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर ही काम करेंगे। ये टेबल के फील्ड्स है, इस ADMNO, एस नेम, एस क्लास, एस ऑल, जो ऑलरेडी पहले से ही बना था। इसका डाटा भी विजुअल हम चेक कर सकते हैं, इतने सारे डेटा यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। चलो मैं अब डेटा पे डायरेक्टली काम करता हूँ ताकि मेरे को कुछ क्वेरी हो सके। हियर इज द डेटा, ओके। सबसे पहला हम देखना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपली लिखेंगे DESC स्पेस स्टूडेंट एंड देन आफ्टर सेमीकोलन। हमारे सिस्टम में F9 होता है, लेकिन आपके सिस्टम में जब आप काम करोगे तो हाँ एंटर की होगा। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। नाउ आई वांटेड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, F9, सारा रिकॉर्ड कॉल हो गया। अब इसमें स्पेसिफिक कॉल करना है मुझे किसी एक पार्टिकुलर क्लास को, तो क्योंकि यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है उस तरह का, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें कुछ डेटा इंसर्ट करने होंगे क्लास 12 के लिए। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, स्पेसिफिक कर देता हूँ, ADMNO में डालना है, इस नेम के अंदर पुट करना है, इस क्लास के अंदर पुट करना है, देन आफ्टर इस सेक्शन है, एंड देन इस रोल है। सो दीज आर द फील्ड। आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आप इस तरह के फील्ड्स पे काम करते हो तो ऑलवेज डेटा टाइप आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फील्ड में क्या डेटा टाइप है। जैसे एडमिशन नंबर, ये एक नंबर है, इंटीजर है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये हमारा एडमिशन नंबर वैरचर में भी हो सकता है कि फ्लोट में हो सकता है डबल में हो। तो आपको पहले से आइडेंटिफाई होना चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है DESC स्पेस स्टूडेंट, जो भी आपका टेबल का नाम है। तो स्ट्रक्चर बता देगा कि एडमिशन नंबर कौन से फील्ड का है, कौन से डेटा टाइप का है,
एस नेम कौन से डेटा टाइप का है, एस क्लास, एस सेक्शन एंड एस रोल हमारा किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो ये हमारा डेटा टाइप आइडेंटिफाई हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट सम वैल्यू हियर। Here the admission number is 1 2 3 4, name is O, and class is 12, मैंने 12 कर दिया। section is A, capital A, and the roll is 34. now run it। तो ये कह रहा है कुछ एरर है। कहाँ एरर है, जल्दी से ढूंढ के बताओ मुझे आप लोग। मैंने एरर नहीं ब्लंडर किया है, जल्दी नहीं बोलेगा, मैंने टेबल नेम नहीं लिखा था। ठीक है, रन किया हमने, ये डेटा हमारा एग्जीक्यूटेड है। 1 रो अफेक्टेड नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, देख सकते हो यहाँ पे कितना सेकंड लग रहा है, ये भी लिख रहा है। सेम प्रोसेस में दूसरा नाम कुछ डालता हूँ, अंकित, ये काफी कॉमन नेम है, सेक्शन बी से बिलोंग करते हैं ये, और रोल नंबर इनका है 3। रन करा दिया। देन आफ्टर हमको देना है डेटा अंकिता। ठीक है, अंकिता कुमारी, ये है 12C, मान लो ये बायो बैच से है, इनका एडमिशन नंबर है, इनके रोल नंबर हो जाएगा मान लो 23। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा को कर सकते हो, लेकिन जब आप कमांड लाइन पे काम करोगे तो ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको की अप को यूज करके काम करना पड़ेगा। खैर उस पर मैं जाऊंगा बाद में। अब पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास डेटा कितना आ गया। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट इट। तो देखो हमारे पास 12 का भी डेटा आ गया अलग अलग से। अब पर्टिकुलरली अब जैसे एक और डेटा में जरूरत थी, मान लो किसी का नाम है अरुण कुमार, ठीक है, 12B से है और इनका रोल नंबर 3 है। नया डेटा ऐड हो गया, चेक कर लेते हैं। देखो नया डेटा ऐड हो गया। अब मुझे इस पे क्वेरी करनी है, ठीक है। तो क्वेरी क्या करनी है, वेयर क्लाउज लगाते हैं। तो वेयर पहला क्लाउज क्या है, उत्तम। क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, क्लास हमारा 12 होना चाहिए। तो इस क्लास इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसके साथ अब मुझे स्पेसिफिक रोल को कॉल करना था, ठीक है। तो एंड इस रोल बिटवीन 2 मैंने एंड लिख दिया था क्या उस टाइम में, शायद मैंने एंड लिख दिया था। बिटवीन में 2 यूज होता है, एंड यूज नहीं होता। इसको हम कराते हैं। कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन 2 and 5। ये जो डेटा हमारा लिखा गया है ये हमारा कॉलेबल नहीं है, यानी जो डाटा आप कॉल करना चाहते हैं वो कॉल नहीं हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, इसका रेफरेंस जरा मैं देख लूं। वेट, बैटरी डिस्चार्ज, एक सेकेंड। नहीं, एंड ही यूज करते हैं, 2 नहीं। देखो यहाँ पे जो कॉलिंग हुआ हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के बीच का कंटेंट हमारा कॉल हुआ। मैंने 2 बोल दिया था उस समय, इसलिए क्लियरिफाई किया मैंने पहले कि मैं सही बोल रहा हूँ आपको या गलत बोल रहा हूँ। तो बेसिकली 2 का इस्तेमाल हम लोग किसी और क्लाउज के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एंड क्लाउज इस्तेमाल होगा। अब जैसा यहाँ पे आपको कॉलिंग चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ चाहता हूँ 2 to 55 जो भी रोल नंबर है वो सारे कॉल कर दो, सारे के सारे कॉल हो गए। अब इसमें मुझे स्पेसिफिक कॉलम एलियास सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे, इस एस्ट्रिक को हटा दो यहाँ से एंड देन आफ्टर राइट योर क्वेरी। पहला क्या है, एडीएमएनओ। एडीएमएनओ कैसा दिखना चाहिए, तो ये दिखना चाहिए एडमिशन नंबर के फॉर्म में, इस तरह से दिखना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत दिखे वो।
नेम कैसा चाहिए? तो नेम एज मुझे ये चाहिए स्टूडेंट नेम के फॉर्म में, ताकि एक मीनिंग आए पर्टिकुलरली फील्ड रिट्रीवल पे, जैसे एमएस एक्सेल वगैरह में आता है। इस क्लास एज सिंपल क्लास, बच्चे का क्लास है ये। देन आफ्टर इस रोल एज रोल, नाउ रन इट। देखो आपका डेटा काफी ज्यादा अलाइंड हो गया, काफी ज्यादा मीनिंगफुल रिट्रीवल आ रहे हैं। दैट मीन्स हमें टेबल फील्ड क्या रखा था, इट डजंट मैटर। अब हमारे पास जो रिट्रीवल है वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, जैसा मुझे डेटा चाहिए वैसा यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? सर एडमिशन नंबर के बीच कॉमा क्यों है सर? एडमिशन नंबर के बीच कॉमा कहाँ है? सिंगल कोटेशन मार्क है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द गिवन पैरामीटर इज अ स्ट्रिंग। आप किसी स्ट्रिंग को जब पास करते हैं तो आपको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ता है, दैट इज सर रिक्वायर्ड। रन होने के बाद सर? ये सेमीकोलन, सर यहाँ नीचे में। कहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ है? ये नेम सर है। जब रिजल्ट आए, रिजल्ट में सर। हाँ, तो रिजल्ट, अच्छा ये कॉमा क्यों आ रहा है एडमिशन नंबर के साथ? बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो गिवन नंबर आपको दिख रहा है ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, जैसे हम लोग सेपरेशंस लगाते हैं ना, 100 में, 1000 में, 10,000 में, सेम प्रोसेस में यहाँ 1000 में सेपरेशन है। दैट्स ऑल। अगर ये सर ये वैरकर में होता, सेपरेशन हट नहीं सकता है सर? हट सकता है, लेकिन तब हटेगा जब इसका डेटा टाइप वैरकर हो जाएगा। ये एडमिशन नंबर का जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, स्टूडेंट, क्या देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। ये 11 डिजिट तक के डेटा को स्टोर कर रहा है, 11 इसका साइज हो गया। बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। वैरकर को मैंने 90 सेट किया है एस नेम के लिए, वैरकर को 5 सेट किया है क्लास के लिए, कैर 2 लिया है सेक्शन के लिए, और अगेन इंट यूज किया है इस रॉ के लिए। अगर उसको मैं चेंज कर दूं यहाँ से, मतलब एडमिशन नंबर हमारा वैरकर हो जाए, तो वैसे सेंस में हमारा इस तरह का आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन ये आपको अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जा रहा है, लेकिन आगे जब आप लार्ज डेटाबेस के साथ काम करोगे, अगर वो न्यूमेरिक नहीं होगा, तो मे बी जब भी आप मैचिंग कॉल करोगे दो पार्टिकुलर टेबल सेल पे या सिंगल टेबल पे ही रिट्रीवल करोगे पार्टिकुलर पैटर्न पे, यानी कि स्टेटमेंट पे, एक्सप्रेशन पे, तो हो सकता है रिटर्निंग में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए नॉर्मली जो भी यूनिक टर्म है उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में रखें ताकि वो मीनिंगफुल हो। और दूसरा चीज है, अगर हम स्ट्रिंग में रखते हैं तो कोई सेपरेशन नहीं करेंगे। जैसे आप मान लो आपका एडमिशन नंबर है 1 to 5, लेकिन अगर कहीं भी आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह इशू होंगे, वहां पे एडमिशन नंबर को लिखा जाएगा DABCA कैंट एरिया आपका 1 to 5 एंड देन आफ्टर 2020, तो वहां पे ये आपका जो नंबर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एक जनरेटेड है आपके एडमिशन नंबर को लेकर के, ये जनरेट किया गया है। तो वैसे कंटेंट को अगर आप यूनिक बना लेते हो तो वह उस तरह के डेटा कॉल करने में काफी प्रॉब्लम होती है। खैर मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट। अब यहाँ पे ये इंट है, मैं इसको varchar में कन्वर्ट कर देता हूँ, varchar। तो ये बाय डिफॉल्ट लेंथ हो जाता है इसका 50। मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर? डन। अब इतना मुझे करना होता तो मुझे लिखना पड़ता अपडेट स्टूडेंट सेट एडीएम एनओ, सॉरी हमें वहां पे करना होता अल्टर टेबल लगाना होता, एंड देन आफ्टर उसके डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हम लोग, काफी टाइम जाता। मैंने शॉर्टकट में किया अभी इसको। अब इसका आउटपुट देखो, ना ही रहता आउटपुट। और जो आउटपुट आप देख रहे हो ये हमारा वैरकर है, दैट मीन्स अब ये नंबर है लेकिन ये कॉल हो रहा है एज ए स्ट्रिंग। तो वैसे सेंस में आप देखोगे कि नंबर आइडेंटिफाई होते हैं ब्लू कलर से और स्ट्रिंग आइडेंटिफाई होते हैं आपको ग्रीन कलर से। अगर इसे मान लो डेट फील्ड अगर ऐड कर दे, मान लो डेट ऑफ बर्थ मुझे ऐड करनी है, यहाँ पे एक और फील्ड मुझे ऐड करनी है DOB, दैट इज फॉर द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया डेट। तो डेट के यहाँ सेपरेशन है,
किस तरह का डेट आपको स्टोर कराना है। यहाँ पे उल्टा लिखते हैं YYYYMMDD, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और कोई भी एक डेटा मैं पुट करके देखता हूँ, जैसे मान लो नितिन नंदन। अब इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, YYYYMMDD। मान लो नितिन नंदन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2005, सॉरी 2005/02/10, ठीक है। मैंने इसको कर दिया। अब आप इसको अगर रिट्रीव करोगे उस सेंस में मुझे यहाँ कॉल करना पड़ेगा इस पार्टिकुलर टेबल के फील्ड को, इसका नाम है DOB। मुझे DOB भी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने DOB एंटर। देखो DOB यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, जो डेटा सेव नहीं हुआ लगता है। ओ सॉरी, नितिन नंबर कॉल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो दिखेगा कहाँ से। तो नितिन नंबर का रोल नंबर क्या है चेक कर लूँ मैं। इसका रोल नंबर है 21। तो ये क्लास 11 से है, तो ये कैसे आएगा। तो इसके लिए मुझे क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मैं बस रियल टाइम इसको काम करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी को रीड करो, पढ़ो, समझो, तो उस टाइम में उसकी रीडेबिलिटी आसान हो जाए। इसलिए मैं लाइव करके दिखाता हूँ, ताकि जब भी आप उस पर काम करोगे तो आपको फील्ड कहाँ पे लिखना है, टेबल का ये क्लाउज कहाँ पे लिखना है, एक्सप्रेशन कहाँ पे लिखना है, आउटपुट कैसे रिट्रीव होता है, आउटपुट कैसे चेंज होता है, ये सब आप सीखो अच्छे से, ठीक है। नहीं तो सिंपल अगर आप एक्सप्रेशन जानते हो दैट इज एनफ, बस उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि अगर डेट आ रहा है तो वो रेड कलर में आ रहा है, यानी हर एक डेटा टाइप का अपना एक कलर होता है, जो नॉर्मली हम लोग IDE वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जो सामने आपको दिख रहा है दैट एक्चुअली इज द IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे फायदा ये हो जाता है नॉर्मली कि आप किसी भी डेटा टाइप को या किसी तरह के रिट्रीवल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम एलियास का काम कर लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, बाहर आते हैं हम लोग। चलो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब मुझे नेक्स्ट डिस्कशन करना है, दैट इज अबाउट सम, काउंट एंड एवीजी। मैंने लास्ट डे भी थोड़ा बहुत इसको आपको ऐप से समझाने की कोशिश की थी थोड़ा बहुत। अब आज हम लोग इसको रियल टाइम में करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि ये सारे टॉपिक काफी आसान है, लेकिन हाँ आपको याद रखना पड़ेगा, एक एक पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है आदत। जितने आप इसको आदत में डालोगे उतना अच्छा आपका होगा। और मेरा सजेशन होता है शुरू से ही, कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पे सीखिए, ज्यादा अच्छा है वो। क्योंकि कंप्यूटर लास्ट टर्म होता है। अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज कर लेते हो तो उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता है। दैट मीन्स कहने का सेंस है जो भी आपने सीखा है उससे गलती जरूर होगी, और गलती से आप सीखते हो हमेशा। तो जब कंप्यूटर ही मिल जाएगी तो फिर गलती का नाम ही खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काउंट फंक्शन। So first, what actually the count function is? Basically, count function is used to count the non-nullable content from the or record from the tables. अब जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है जिस टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर है किसी भी तरह का। अब उस पार्टिकुलर रिकॉर्ड से मुझे कुछ काउंट करानी है, ठीक है, वो किसी भी टर्म से हो सकता है। अब उस पॉइंट पे मुझे जब कॉलिंग करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एस्ट्रिक के थ्रू यूज कर लो, जैसे काउंट एस्ट्रिक, इसका मतलब होता है कि आप इंटायर टेबल रो को कॉल कर रहे हो, यानी काउंट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की जरूरत है, तो नाउ गिव द फील्ड नेम। जो भी फील्ड नेम पे आपको काउंट लगानी है या कोई एक्सप्रेशन सेट करनी है तो आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं काउंट को यूज करने का। अब मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेरी लिख रहा हूँ, देयर इज अ क्वेरी कि राइट अ क्वेरी टू
retrieve number of records in a student table। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कोई एक्सप्रेशन से रिलेटेड बातें नहीं कही गई है या कोई क्लाउज का इंडिकेशन नहीं है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट टेबल। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो क्या करना होगा? सिंपल आपको लिखना होगा सेलेक्ट, पहली बात हम लगाएंगे एस्ट्रिक। ये क्या करता है? स्टूडेंट। ये क्या करेगा? इंटायर टेबल को कॉल करेगा, लेकिन इसमें विजिबिलिटी लेवल सारे रोज की होगी, लेकिन मुझे रोज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक काउंट चाहिए कि कितने नंबर ऑफ काउंट नंबर ऑफ रोज इस पार्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर है। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे काउंट एंड देन आफ्टर दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंटिंग ऑफ द गिवन टेबल रोज। अब किसी स्पेसिफिक पार्ट पे काम करना है, ठीक है। अब जहां पे मुझे कंडीशन भी लगाने हैं, तो वहां पे कैसे काम करोगे आप? मान लो कि एज फॉर एग्जांपल मैं एक अगला काउंट कर रहा हूं, ये सिचुएशन नंबर 1 है और ये सिचुएशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मुझे क्या करना है? वैसे स्टूडेंट को काउंट करना है हु इज फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, तो वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर इज क्लास इक्वल्स टू 11। दे दिया हमने, कंडीशन भी लगा दिया। तो अब ये जो रिट्रीवल करेगा ये तो नंबर देगा आपको स्क्रीन पे, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मुझे इसको एक मीनिंग देना है कि क्या रिट्रीव हो रहा है, तो आप लगाओगे एज। आप एज यानी कि कॉलम एलियास के लिए ऑलवेज फ्री हो, टेबल फील्ड के साथ या एक्सप्रेशन के साथ, जहां भी चाहो वहां लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11। मालूम इतना लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं सेंटेंस टाइप का, तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप फ्री हो इसके लिए। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, एक को कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखने में टाइम कम लगे। बाहर आ गया मैं। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर स्क्रीन। आगे इट्स वेरी इजी। एक्चुअली आईडी पे काम ज्यादा आसान और जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलो, अब मैंने यहाँ पे काउंट लगाया, तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे फील्ड का नाम क्या आता है? काउंट एस्ट्रिक आता है। दैट इज नॉट मीनिंगफुल। अब यहाँ पे अगर लिख दें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मीनिंग बढ़ गया इसका कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, तो 7 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब वो क्या क्या है अगर देखना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, क्या करोगे इसके लिए बॉयज एंड गर्ल्स? जल्दी बताओ। छवि, और हर बार मैं लिख के नहीं बताऊंगा ना, आपको भी करना है। छवि बता नहीं, नो नीड टू रेज हैंड, जस्ट से हाउ टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। रिया, A3, Yes, sir. how to retrieve all record from the table using the select query? Sir, select count asterisk from student. तो क्या करेगा? I have to retrieve all the records from the table, not count. Sir, we have to put the field name. Field name. Query बोलो, मैं लिखता हूँ on the screen. Select Just a second. Select. You have to call all the rows. Any one of you boys and girls? To select asterisk from students. Select asterisk from students. ठीक है, now run it. समझ में आ गया रिया? yes, sir. मैंने शुरू से बोला है स्क्वेल आसान दिखता है, याद नहीं रख पाओगे। आपने टर्म सही बोला था, यू कैन राइट द फील्ड नेम टू रिट्रीव दिस,
मान लो मुझे एडमिशन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सारे बच्चों का चाहिए कि एडमिशन नंबर के साथ उनका नेम चाहिए, तो सिर्फ फील्ड नेम लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क की जगह पे, सारे के सारे नेम आ गए। मुझे रोल की जरूरत अगर है, सेक्शन की जरूरत है, तो सेक्शन ऐड करेंगे, देखो सेक्शन आ गया स्क्रीन पे। मुझे अगर रोल की जरूरत है तो इस रोल लिख देंगे, यानी जिस पार्टिकुलर फील्ड की जरूरत है आप फील्ड का नाम दे सकते हो, या कलेक्टिवली इंटायर टेबल को कॉल करना है तो आप लगाओगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, ये काउंट तो हो गया, अब यहाँ पे स्पेसिफिक काउंट करना है मुझे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन A1 में कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है क्लास 11 के लिए। तो सबसे पहला मुझे यहाँ क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11 A1। क्लियर? यहाँ लगाएंगे वेयर क्लाउज। आप इसको नीचे अगर लिखोगे तो ज्यादा सुटेबल दिखेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। वेयर इस क्लास इक्वल्स टू 11 and is section is section equals to A1, जहां भी A1 है उसको आप रिट्रीव कर दीजिए। तो रिटर्न हो रहा है ओनली वन, एक ही स्टूडेंट है जो कि A1 से बिलोंग करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा काउंट का आपका? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है देन रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। Good. Next part. Next part is that is the another function that is called sum. How actually sum function can be used. ठीक है, तो sum function कैसे काम करता है? Sum नाम से इंडिकेटेड है कि sum is used to summation of the given parameter और field name. ठीक है, अब यहाँ पे सम आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सम 10, 20, 30, 90। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे सेमीकोलन लेकर के, वो भी आपका काम कर देगा, सिर्फ सेलेक्ट लगाना पड़ेगा। यानी सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के साथ आप ये काम कर सकते हो इजीली। अदरवाइज आप अगर किसी फील्ड के साथ करना चाहते हो तो आप फील्ड के लिए आपको वहां पे टेबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट सम करना है, किसको सम करना है, तो मान लो सैलरी को सम करना है, या फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट 1 को सम करना है, सब्जेक्ट 2 को सम करना है, सब्जेक्ट 3 को करना है, सब्जेक्ट 4 को करना है एंड सब्जेक्ट 5 को करना है, SUB5। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर फील्ड को सम फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, या किसी पार्टिकुलर पैरामीटर एक्सप्रेशन को लिख सकते हो फ्रॉम एग्जाम। मान लो एग्जाम नाम का कोई टेबल है। सेम प्रोसेस में अगर मुझे इसका कुछ नेमिंग करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल एज, जो भी आप डेटा डालना चाहते हो, टोटल मार्क्स, मैंने दे दिया टोटल मार्क्स। तो ये क्या करेगा, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत पूछो आप हमसे। कहने का सेंस, सम मेथड को आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक और तरीका है सेलेक्ट सम। अब मान लो कोई फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, जो मैंने बताया था आपको, मान लो कि बेसिक सैलरी है, फील्ड है हमारा, BS लिखता हूँ शॉर्टकट में, BS है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है कि एज सैलरी अंडरस्कोर, मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर है, तो 9 अंडरस्कोर 2020। ठीक है, अब यहाँ पे इसके थ्रू मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस महीने आप अपने एम्प्लॉय को कितना सैलरी दे रहे हो, ये मुझे आइडेंटिफाई कराना है। बेसिक सैलरी से या फिर ग्रॉस सैलरी से, ग्रॉस सैलरी क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी जो भी उनकी हो रही है, तो मुझे चेक करना है कि अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर इस पार्टिकुलर मंथ में कितना सैलरी पे किया गया टू द
एम्प्लॉइज। तो अब हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, बात बराबर है।